ऐसा हुआ है कि आप घर के बाहर खड़े हो, रियलाइज होता है कि यार की तो मेरी अंदर ही रह गई, या मेड को आपने डुप्लीकेट की दे रखी है और उसने कब यूज़ की कब नहीं की आपको ये आइडिया ही नहीं है। क्या पेरेंट्स घर पे अकेले हैं और आप ऑफिस में हो और डोरबेल बजती है तो आपको टेंशन होता है कि यार कौन आया होगा। तब ऐसे लगता है ना कि यार शायद मुझे एक स्मार्ट लॉक ले लेना चाहिए था। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, मार्केट में जाओ तो 10 टाइप के अलग अलग लॉक्स मिलते हैं, वाईफाई, ब्लूटूथ, रिम, मोर्टाइज, कैमरा, फेस अनलॉक। और अगर आपने बिना सोचे समझे कोई भी ले लिया तो 15 से 20 हजार जो आपने खर्च करे ना उसका आपको बेनिफिट ही नहीं मिलेगा जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो आज स्मार्ट डोर लॉक के हाइप को ना साइड में रखते हैं। पहले देखते हैं कि स्मार्ट डोर लॉक कैसे चूज करना चाहिए और उसके बाद देखते हैं कि 2026 के हिसाब से विच आर दी बेस्ट ऑप्शंस। सबसे पहले ये समझ लो कि स्मार्ट लॉक का मतलब सिर्फ कीलेस एंट्री नहीं होता, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंट्रोल। कौन कब घर आया, एक्सेस कब देना है, कब रिवोक करना है, ये सब आप उसी के साथ मैनेज कर सकते हो। लेकिन फर्स्टली ना आपको अपना डोर देखना चाहिए। सीरियसली 90% लोग ना ये पार्ट स्किप ही कर देते हैं। देखो स्मार्ट लॉक है बट लगना तो डोर पे ही है ना। तो ये देखो कि आपका जो डोर है वो वुडन डोर है या फिर मेटल डोर। थिकनेस कितनी है, 28 mm है, 30 mm है, 32 mm है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ना, क्योंकि हर स्मार्ट डोर लॉक है ना हर डोर पे फिट नहीं होता। अगर आप एग्जिस्टिंग लॉक को रिप्लेस कर रहे हो तो आपको डोर अपनी कटिंग करनी पड़ेगी, थोड़ा पेंट का टचअप भी करवाना पड़ सकता है। अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम लॉक चेंज नहीं करना चाहते और सिर्फ एक स्मार्ट लेयर ऐड करना चाहते हो तो रिम लॉक एक अच्छा ऑप्शन है। रिम लॉक ऊपर से माउंट हो जाते हैं, मेटल डोर पे भी लग जाते हैं, लेकिन मोस्टली ये सिंगल बोल्ट के होते हैं, तो ये चीज का आपको ध्यान में रखना चाहिए। सिक्योरिटी जो है वो फिंगरप्रिंट से मेजर नहीं करनी चाहिए। कंपनीज बोलती है ना कि 7 में अनलॉक्स, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि लॉक के अंदर बोल्ट कितने हैं, 3 बोल्ट का लॉक है या फिर 5 बोल्ट का। ज्यादा बोल्ट का मतलब ये है कि डोर फ्रेम के साथ वो बेटर अलाइनमेंट और फोर्स लगाने पर भी इसकी प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, जो ब्रेकिंग रेजिस्टेंस है वो इंप्रूव करता है। फिर आता है सिंगल शाफ्ट वर्सेस डुअल शाफ्ट मैकेनिज्म। सिंगल शाफ्ट में क्या होता है ना कि सेंट्रल रॉड होता है, उस पे ही पूरा लॉकिंग कंट्रोल रहता है, जबकि डुअल शाफ्ट डिजाइन फोर्स को इवनली मैनेज करता है और सपोर्ट को डिस्ट्रीब्यूट करता है, जो कंपैरेटिवली ज्यादा स्टेबल होता है और स्ट्रांग भी होता है। ब्रेक करना इसको कंपैरेटिवली टफ भी होता है। मोटर प्लेसमेंट भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर जो मोटर है लॉक के अंदर वो मोटर्स के अंदर है प्रोटेक्टेड हाउसिंग में तो टैंपरिंग रिस्क जो है वो कम होती है। लेकिन अगर मैकेनिज्म जो है फ्रंट पैनल के पास ही एक्सपोज्ड है तो कोई भी इसको ड्रिल करके टैंपर कर सकता है। तो ज्यादातर ये आपको चीप मॉडल्स में देखने मिलेंगे, तो वहां उसकी वल्नरेबिलिटी बढ़ सकती है। ये छोटी छोटी चीजें ना ब्रोशर में हाईलाइट नहीं होती है, रियल सिक्योरिटी तो यहीं से डिसाइड होती है, राइट। अब लॉकिंग मेथड्स की बात करें तो ऑलमोस्ट सब लॉक में ना आपको फिंगरप्रिंट, पिन, RFID कार्ड, ऐप कंट्रोल, फिजिकल की और OTP मिलता है। बस मार्केटिंग लैंग्वेज और टर्म्स थोड़ी अलग अलग होगी, बट यही मिलता है 7 से 8। फेस अनलॉक भी कुछ कुछ मॉडल में आता है, बट सच बोलूं तो नाइस फीचर है, लेकिन लाइटिंग और हाइट पे डिपेंड करता है। इतना मुझे नहीं लगता कि यूजफुल फीचर हर घर के लिए मस्ट टाइम नहीं है। अगर घर में एल्डरली लोग हैं, आपके पेरेंट्स वगैरह है, तो फिंगरप्रिंट और पेन का रिलायबल होना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि फ्लैशी फीचर्स के। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन स्मार्ट लॉक में ये आता है कि वाईफाई लेना है या फिर ब्लूटूथ वाला लेना है। ब्लूटूथ लॉक का मतलब सिंपल है, आप पास खड़े रहोगे तो तब अनलॉक होगा, मतलब रेंज में रहोगे तो ऑल लॉक अनलॉक कर सकते हो। रिमोट से डायरेक्ट अनलॉक नहीं कर सकते, सिर्फ OTP आप भेज सकते हो। वाईफाई लॉक में आप कहीं से भी ऐप को ओपन कर सकते हो वर्ल्ड वाइड और कहीं से भी अनलॉक भी कर सकते हो। लाइव नोटिफिकेशन मिलती है, एंट्री लॉक्स रियल टाइम में मिलते हैं। कुछ ब्रांड्स ना ब्लूटूथ लॉक बेचते हैं और बोलते हैं कि गेटवे अलग से ले लो। अगर आप हॉनेस्टली 15 से 20 हजार रुपए स्पेंड कर रहे हो तो हॉनेस्टली बोलो तो डायरेक्ट वाईफाई वाला मॉडल लेना ही सबसे ज्यादा सेंसिबल बनता है, ना कि गेटवे वगैरह के चक्कर में पड़ना। अब कैमरा वाले लॉक्स में ना क्या है ना कि 2 ऑप्शन मिलते हैं, या तो सेपरेट वीडियो डोरबेल लगाने पड़ेगा जिसमें आपको बेटर एंगल, 2-वे ऑडियो और मोशन डिटेक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको 5 से 10 हजार रुपए तक का ऐड हो जाएगा। या फिर लॉक में ही बिल्ट इन कैमरा वाला भी आता है, वो आप ले सकते हो। ये कॉम्पैक्ट सोल्यूशन है, डोर अनलॉक करने से पहले ही आप देख सकते हो कि कौन आया है, लेकिन हर कैमरा लॉक सेम नहीं होता। कुछ सिर्फ तब एक्टिवेट होते हैं जब उनका बटन आप प्रेस करते हो, अलग से एक बटन दिया रहता है, तो जब भी वो कैमरा में आप देख सकते हो। अगर कोई बाहर से आया और उसने ट्रेडिशनल बेल ही प्रेस कर दिया तो नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगा और कैमरा में भी आपको कुछ नहीं मिलेगा। कुछ मॉडल्स ना ट्रेडिशनल बेल इंटीग्रेशन भी देते हैं, तो ये जेन्युइनली यूजफुल फीचर है, इसका ध्यान रखना। LCD स्क्रीन वाले लॉक में घर के अंदर से आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन यूजुअली रिमोट यहाँ पे लाइव फीड नहीं मिलती। अगर ऐप बेस्ड लाइव वीडियो है तो आप कहीं से भी इसे यूज कर सकते हो। बैटरी की अगर बात करूं, स्मार्ट डोर लॉक जो है वो नॉर्मली बैटरी पे ही चलती है। मोस्टली आपको 4AA या फिर कुछ मॉडल्स में 8 बैटरी लगानी पड़ेगी। कुछ रिचार्जेबल पैक के साथ भी आते हैं। वाईफाई लॉक जो है वो थोड़ा फास्ट ड्रेन होते हैं, 6 महीने से 1 साल टिपिकल रेंज है, यूसेज पे डिपेंड करता है। लो बैटरी अलर्ट और इमरजेंसी यूज भी पोर्ट होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐप एक्सपीरियंस जो है उसको अंडर एस्टिमेट मत करना। अगर ऐप अनस्टेबल रहेगा तो आप एक्सेस इंस्टेंटली रिमूव नहीं कर पाओगे, तो पूरा आपका स्मार्ट सिस्टम जो है वो बेकार हो जाएगा। एंटी लॉक मिल रहे हैं या नहीं, टाइम बेस्ड एक्सेस आप दे पा रहे हो या नहीं, टेम्पररी कोड जनरेट कर रही है या नहीं, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना ही बहुत ज़्यादा यूजफुल
यूजफुल चीज़ें। वारंटी और इंस्टॉलेशन भी देखना ज़रूरी है, फ्री इंस्टॉलेशन इंक्लूडेड है या फिर कारपेंटर को अरेंज करना पड़ेगा आपको खुद ही, इस बात का ध्यान रखो। टियर 2 सिटीज़ में सर्विस मिलेगी या नहीं ये भी चेक कर लेना जब भी आप कहीं से भी ले रहे हो। लॉन्ग टर्म पीस ऑफ माइंड के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फाइनली अगर मैं बोलूँ ना तो स्मार्ट लॉक खरीदने से पहले आपका यूज़ केस क्लियर होना ज़रूरी है। अगर आपको सिर्फ कीलेस एंट्री चाहिए तो सिंपल ब्लूटूथ लॉक इनफ है। अगर आपको रिमोट कंट्रोल चाहिए, लॉक्स और फुल कंट्रोल चाहिए तो वाईफाई लॉक जो है वो आपको लेना चाहिए। अगर आपको एग्जिस्टिंग लॉक चेंज नहीं करना तो रिम लॉक एक काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन है। अगर पेरेंट्स अकेला रहते हैं, आपको ज़्यादा सिक्योरिटी चाहिए और डोर को रिमोटली आपको मॉनिटर करना है तो यहाँ पे आपको कैमरा प्लस वाईफाई का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। और हाँ, फाइनली एक हॉनेस्ट बात भी बता देता हूँ, स्मार्ट लॉक इलेक्ट्रॉनिक्स पे डिपेंड करती है, बैटरी रिप्लेस करनी पड़ेगी। ये लाइफ टाइम मैकेनिज्म लॉक जैसा मेंटेनेंस फ्री नहीं होता। इंस्टॉलेशन के टाइम डोर कटिंग हो सकती है जो सबको कंफर्टेबल नहीं लगेगा। ऐप डिपेंडेंसी भी ज़्यादा होती है। अगर आप टेक फ्रेंडली उतने नहीं हो तो इनिशियल सेटअप में थोड़ा आपको कंफ्यूजन लग सकता है क्योंकि ये इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस है, तो बेसिक डाटा प्राइवेसी और ऐप सिक्योरिटी का भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए हमेशा रेप्यूटेड ब्रांड चूज करना जिसका ऐप भी स्टेबल है और आपका डेटा भी सिक्योर रहे। और अगर आपको रिमोट कंट्रोल या एक्सेस मैनेजमेंट की रियल नीड है ही नहीं तो सिर्फ ट्रेंड देख के इन्वेस्ट करना जरूरी नहीं है। इसलिए स्मार्ट लॉक तभी लेना चाहिए जब आपको एक्चुअली उसका यूज़ मिलने वाला हो। अब जब आपको क्लैरिटी आ चुकी है कि किस टाइप का लॉक किसके लिए है, चलो देखते हैं 2026 के हिसाब से कौन कौन से स्मार्ट डोर लॉक्स है जो एक्चुअल में कंसीडर करने लायक है। ये 4 जो कैटेगरी आपको स्क्रीन में दिख रही है उस 4 कैटेगरी में मैं आपको अलग अलग लॉक सजेस्ट करने वाला हूँ। रिम लॉक वाली कैटेगरी से ये बेस्ट है अगर आपका रेंटल फ्लैट है और आपको एग्जिस्टिंग डोर में लगाना है और आपको ड्रिलिंग वगैरह नहीं करनी है। स्मार्ट सेकेंडरी लॉक जैसा भी यूज़ कर सकते हो, मतलब जो ओल्डर लोग हैं उनको यूज़ करने नहीं आता है तो आप इसे स्मार्ट सेकेंडरी लॉक जैसा भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको 2 लॉक्स रिकमेंड करने वाला हूँ। सबसे पहला है माई गेट की तरफ से आने वाले लॉक एज। ये आपको 10,000 के अंदर के प्राइस में देखने मिल जाएगा। इसमें ना ये आपको ये 6 अनलॉक मेथड देखने मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट, पिन, RFID, ऐप अनलॉक, OTP और मैकेनिकल की। हार्डवेयर में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे आपको डुअल बोल्ट वाला मैकेनिज्म देखने मिल जाता है 16 mm के थ्रो के साथ। थ्रो मतलब कितना अंदर वो डोर के जा रहा है उसका मतलब वो है। तो 16 mm के थ्रो के साथ टेम्पर अलार्म और ऑटो लैक 10 सेकंड वाला फीचर देखने मिल जाता है। कनेक्टिविटी में आपको ब्लूटूथ देखने मिल जाएगा बट वाईफाई भी है, बट उसका आपको गेटवे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला था उसमें खर्चा मत करो गेटवे लेने की, जो एग्जिस्टिंग में ही वाईफाई है वही लेना, हमेशा प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। 4 बैटरी आपको इसमें यूज करनी पड़ेगी, डबल ए वाली, अप्रॉक्स 8 महीने का बैकअप आपको इसमें देखने मिल जाएगा। और साथ ही में इसमें आपको देखने मिल जाता है USB-C की इमरजेंसी सपोर्ट, मतलब अगर आपकी बैटरी खत्म हो गई है तो आप USB-C टाइप से इमरजेंसी सपोर्ट भी दे सकते हो। डोर थिकनेस सपोर्ट की मैं बात करूँ तो 30 से 50 mm के डोर को सपोर्ट करता है। वारंटी यहाँ पे आपको 2 साल की देखने मिल जाएगी। बहुत ही बढ़िया लॉक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। सेकंड यही कैटेगरी में मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ, बहुत ही ज्यादा रिलायबल ब्रांड की तरफ से आने वाले गोदरेज के एडवांटेज रिमट्रॉनिक। सेम 10,000 के प्राइस में देखने मिल जाएगा। ये सिंपल बट काफी ज्यादा ट्रस्टेड रिम ऑप्शन है, अच्छे ब्रांड के साथ आता है। इसमें आपको 5 अलग अलग अनलॉक मेथड देखने मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट, पिन, RFID और मैकेनिकल की। हार्डवेयर में यहाँ पे सिंगल हैवी बोल्ट यूज किया है, फायर अलार्म, स्पाई कोड फीचर, ऑटो लॉक और प्राइवेसी ब्लॉक जैसे मोड आपको देखने मिल जाते हैं। इसमें भी आपको 4 AA बैटरी यूज करनी पड़ेगी। साथ ही में आपको 6 से 7 महीने के आसपास का बैकअप देखने मिल जाएगा। 30 से 60 mm के डोर थिकनेस तक ये सपोर्ट करता है, बट वारंटी यहाँ पे आपको 3 साल की देखने मिल जाती है। बहुत ही ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट है, बेस्ट सेलिंग है अगर मैं बोलूँ रिम कैटेगरीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। अगर आपको एक सिंपल और सिक्योर डोर लॉक चाहिए अपने मेन या फिर इंटरनल डोर के लिए भी अपग्रेड करना चाहते हो तो बढ़िया ऑप्शन है। तो यहाँ पे मैं आपको 2 ऑप्शन रिकमेंड करने वाला हूँ। सबसे पहले आता है अटोम्बा की तरफ से आने वाले SL1, 15,000 के प्राइस में आपको देखने मिल जाएगा। इसमें आपको 6 अलग अलग अनलॉक मेथड देखने मिल जाते हैं, फिंगरप्रिंट, पिन, OTP, NFC, ब्लूटूथ, ऐप अनलॉक और मैकेनिकल की। हार्डवेयर में आपको 4 स्टेनलेस स्टील बोल्ट का लॉक मिल जाता है प्लस 1 प्राइवेसी डेड बोल्ट। 20 mm का थ्रो है, ऑटो रिलॉक जिसे आप 5 से 99 सेकंड तक एडजस्ट कर सकते हो और अगर आपने 10 अटेम्प्ट कर दिया ना तो अपने आप ये लॉक भी हो जाता है। ऐप में आप 50,000 से ज़्यादा लॉक स्टोर कर सकते हो, कौन आया कौन गया, किसने कितनी बार ओपन किया, सब इसमें आप स्टोर कर सकते हो। बैटरी भी यहाँ पे आपको 4 लगेगी, AA वाली, 8 से 10 महीने की मिनिमम बैकअप आपको देखने मिल जाएगी और साथ ही आपको USB-C टाइप की इमरजेंसी पावर सपोर्ट देखने मिल जाएगी। डोर थिकनेस की बात करूँ तो 35 से लेके 65 mm की थिकनेस को सपोर्ट करता है। वारंटी यहाँ पे 2 साल की देखने मिल जाती है विद फ्री इंस्टॉलेशन इन मेजर सिटीज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया फीचर। सेकंड ये कैटेगरी में अगर आपको थोड़ा सस्ता मॉडल देखना है तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा, ये भी बहुत बढ़िया ब्रांड है भाई डोर लॉक के मामले में। अगर आप देखोगे तो येल के तरफ से आने वाले YDME 100 NXT
10,000 के प्राइस में आपको देखने मिल जाएगा। अनलॉक मेथड में आपको ये सिर्फ 4 ऑप्शन मिलते हैं, बट बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल और रिलायबल ऑप्शन है। फिंगरप्रिंट, पिन कोड, RFID और मैकेनिकल की। साथ ही फिंगरप्रिंट सेंसर में आपको 1 टच अनलॉक देखने मिल जाता है, मतलब आपका वेट और ड्राई फिंगर दोनों डिटेक्ट कर लेता है। पिन आप 4 से 12 डिजिट तक सेट कर सकते हो, और जो इसका कीपैड है ना, स्क्रैम्बल टाइप कीपैड है, मतलब अगर आप किसने देखा भी ना तो जज नहीं कर पाएगा कि आपने क्या नंबर टाइप किया है। और साथ ही प्राइवेसी और स्पाई कोड ऑप्शन भी देखने मिल जाएंगे। हार्डवेयर साइड में अगर मैं बोलूँ तो एक प्रॉपर मोटाइज टाइप लॉक है। इंडियन मेन डोर्स के लिए डायरेक्टली आप इसे रिप्लेस कर सकते हो। मल्टी स्टेनलेस स्टील बोल्ट आपको इसमें देखने मिल जाएंगे। 3 राउंड अटेम्प्ट के बाद 3 मिनट में आपको लॉकआउट और साथ ही अलार्म ट्रिगर होने वाला फीचर इसमें आपको देखने मिल जाएगा। बैटरी की बात करूँ तो इसमें भी आपको 4 बैटरी लगानी पड़ेगी, AA वाली, जो आपको 10 से 12 महीने का बैकअप दे देगी। 20% लो बैटरी अलर्ट मिलता है, और साथ ही इमरजेंसी के लिए USB पावर इनपुट दिया गया है। पावर बैंक से आप इसे जंप स्टार्ट कर सकते हो। 35 to 65 mm डोर के साथ कंपैटिबल है, थिकनेस की बात करो, और साथ ही लेफ्ट हैंड डोर हो या फिर राइट हैंड डोर, दोनों सपोर्ट करता है। वारंटी यहाँ पे आपको 3 साल की देखने मिल जाएगी। बढ़िया प्रोडक्ट है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी, और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है। बढ़ते हैं अपने अगले कैटेगरी की तरफ, फुल कंट्रोल प्लस रिमोट। ये बेस्ट है अगर आपका सोसाइटी में घर है, रेंटल है, या फिर लार्ज फैमिली है जहाँ पे आपको रिमोट एक्सेस देना पड़ता है, लॉग्स देखने पड़ते हैं और स्केड्यूल एंट्री और कंट्रोल देखना पड़ता है, मतलब मेड को वगैरह आपको एक्सेस देना है तो वो आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको एक्सेस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी है तो ये तो जो प्रोडक्ट बता रहा हूँ वो आप चेकआउट कर सकते हो। सबसे पहले यहाँ पे मैं रिकमेंड करने वाला हूँ माईगेट की तरफ से आने वाले लॉक प्लस। 14,000 के प्राइस में आपको देखने मिल जाएगा। इसमें आपको 6 अनलॉक मेथड मिलते हैं, फिंगरप्रिंट, पिन, RFID, NFC, ऐप रिमोट अनलॉक, OTP और मैकेनिकल की। हार्डवेयर में आपको डुअल स्टेनलेस स्टील डेडबोल्ट देखने मिल जाएंगे अल्ट्रा MM के थ्रो के साथ, और साथ ही एंटी डेफ अलार्म, ऑटो अनलॉक और 5 राउंड अटेम्प्ट पे फ्रीज भी हो जाता है। कनेक्टिविटी के मामले में इसमें आपको ब्लूटूथ 5.0 देखने मिलेगा। वाईफाई के लिए गेटवे रिक्वायर्ड है, बट यहाँ पे 2.4 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन जरूरी है इसके साथ। ऐप साइड में आपको 1 मिलियन प्लस लॉक स्टोरेज, रिकरिंग स्केड्यूल आप कर सकते हो, अलर्ट वगैरह देख सकते हो, टेम्पर किसी ने किया तो वो भी अलर्ट मिलता है। ये एक्चुअली पावर यूजर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। यहाँ बैटरी भी यहाँ पे 4 AA वाली लगेगी, जो रफली आपको 10 से 12 महीने का बैकअप देगी। USB Type-C से आप इमरजेंसी बैकअप कर सकते हो। 10% से अगर लो बैटरी हो तो यहाँ पे अलर्ट भी आपको देखने मिल जाएगा। 35 to 55 mm वुडन डोर के लिए काफी ज्यादा सुटेबल है। 3 साल की प्रोडक्ट पे वारंटी और 10 साल की सर्विस गारंटी देती है ये कंपनी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा। प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। यही कैटेगरी में नेक्स्ट मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ गोदरेज की तरफ से आने वाले केटस कनेक्ट। 15,000 के प्राइस में देखने मिल जाएगा। ये थोड़ा बैलेंस हार्डवेयर प्लस प्रॉपर रिमोट कंट्रोल ऑप्शन आपको देता है। इसमें भी आपको जो ये 6 स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो सारे अनलॉक मेथड देखने मिल जाएंगे। हार्डवेयर में आपको 3 स्टेनलेस स्टील डेडबोल्ट देखने मिल जाएंगे, अराउंड 18 to 20 mm का थ्रो, एंटी प्राइड डिजाइन, प्राइवेसी मोड, ऑटो लॉक मोड, और ड्रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद आपको ये अलार्म प्लस टेम्पररी लॉकआउट भी देखने मिल जाएगा। बैटरी यहाँ पे AA वाली लगती है, 8 से 12 महीने का बैकअप मिल जाता है, लो बैटरी अलर्ट मिलता है। इमरजेंसी पावर के लिए इसमें एक बात अच्छी है कि इसमें आप 9 वोल्ट का बैटरी भी लगा सकते हो, बट यहाँ पे USB Type-C का सपोर्ट नहीं मिलता, वो बात का आप ध्यान रखना। कनेक्टिविटी का बिगेस्ट हाईलाइट इसमें ये है कि इसमें आपको बिल्ट इन वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज का कनेक्शन देखने मिल जाता है। गेटवे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, साथ में ब्लूटूथ सपोर्ट भी है। ऐप से रिमोट अनलॉक कर सकते हो, OTP शेयरिंग वगैरह सब कर सकते हो। 10,000 प्लस इवेंट लॉक्स इसमें आपको देखने मिल जाएंगे। IP54 रेटिंग के साथ आता है, पानी वगैरह लगने पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। 35 से लेके 65 mm वुडन डोर सपोर्ट करता है। मेटल या फिर स्लाइडिंग डोर्स के लिए भी काफी ज्यादा बढ़िया है। वारंटी यहाँ पे 3 साल की मिलती है, और इंस्टॉलेशन जो है गोदरेज का वो 200 प्लस सिटीज में अवेलेबल है, तो जरूर से चेकआउट करना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी। प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया फीचर। बढ़ते हैं अपने फाइनल कैटेगरी, कैमरा प्लस फुल मॉनिटरिंग। अगर आपको एक प्रॉपर ऑल इन वन सोल्यूशन चाहिए, मतलब स्मार्ट लॉक, डोरबेल और कैमरा सब एक ही डिवाइस में, तो यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूंगा। ये बेस्ट है अगर आप वर्किंग फैमिली हो, डिलीवरी ज़्यादा होती है आपके घर में, और आपके घर में आपके एल्डर पेरेंट्स रहते हैं जिनको आपको देखना है कौन आया कौन नहीं गया, तो रिमोट मॉनिटरिंग करना है, तो यहाँ पे मैं आपको 2 स्मार्ट लॉक बताने वाला हूँ। सबसे पहला है अर्बन कंपनी की तरफ से आने वाले नीटी लॉक प्रो। 16,000 के प्राइस में आपको देखने मिल जाएगा। इसमें आपको टोटल 7 अनलॉक मेथड जो आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं वो देखने मिल जाएंगे। कैमरा की मैं बात करूँ तो 1080 पिक्सल HD कैमरा है, 120 डिग्री फील्ड ऑफ व्यू, डोरबेल प्रेस होते ही फोटो कैप्चर कर लेता है और शॉर्ट क्लिप रिकॉर्ड करता है। और यहाँ पे आपको 2 वे ऑडियो भी देखने मिल जाती है, मतलब अंदर से आप बाहर बात कर सकते हो और बाहर की आवाज़ अंदर भी आती है। ऐप के थ्रू आप इसे कंट्रोल कर सकते हो। कंटिन्यूस रिकॉर्डिंग नहीं है, ये मैं क्लियर कर देता हूँ। बार बार आपको अपडेट होता है रिकॉर्डिंग, तो कंटिन्यूस यहाँ पे आपको देखने नहीं मिलेगी। हार्डवेयर साइड पे यहाँ पे आपको 4 स्टेनलेस स्टील डेडबोल्ट मिलते हैं विद 20 mm थ्रो। काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लॉक है, टेम्पर सेंसर है, 5 राउंड अटेम्प्ट के बाद फ्रीज हो जाता है। ऑटो रिलॉक ऐप से आप 3 से 999 सेकंड तक सेट कर सकते हो। कनेक्टिविटी में यहाँ पे आप ब्लूटूथ 5.0 प्लस नेटिव वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज की कनेक्टिविटी देखने मिल जाती है। गेटवे अलग से लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऐप में ही आप लाइव व्यू,
1 साल तक का लॉक्स, एक्सेस शेयरिंग और जियो फेंसिंग सब देखने मिल जाता है। AA बैटरी पे चलती है, 30 से लेके 60 mm थिकनेस से सपोर्ट करती है डोर की, और साथ में 90 kg तक का भी आपका डोर वेट है हैंडल में, तो भी ये सपोर्ट कर लेगा आराम से। वारंटी यहाँ पे 3 साल की अनकंडीशनल है विद फ्री इंस्टॉलेशन 100+ सिटीज। तो चेक कर लेना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि अब आपको बैलेंस हार्डवेयर, प्रॉपर कैमरा इंप्लीमेंटेशन और सर्विस सपोर्ट जनरली स्ट्रॉन्ग मिलता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगा, प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया फीचर। यही कैटेगरी में फाइनली मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करने वाला हूँ गोदरेज की तरफ से आने वाले नियो प्रो व्यू। 17,500 के प्राइस में देखने मिल जाएगा। ये काफी प्रीमियम मॉडल है जो देखने में भी काफी ज्यादा स्टाइलिश लगता है और स्टेटमेंट पीस लगता है। अगर आपने लगाया घर के बाहर तो लोग पूछेंगे कि भाई क्या लगाया। इसमें ये जो स्क्रीन में आपको दिख रहे हैं 7 अनलॉक मेथड, वो सारे आपको देखने मिल जाएंगे जहां आप लाइव वीडियो देख सकते हो। ये फीचर काफी लोगों को पसंद आता है, स्पेशली बड़े लोग आपके घर पे सीनियर्स हैं, उनको बहुत ज्यादा पसंद है। यहाँ हार्डवेयर में आपको ट्रिपल स्टेनलेस स्टील डेड बोल्ट मिलते हैं विद 20 mm थ्रो, एंटी प्राई बॉडी है, प्राइवेसी मोड और 10 रॉन्ग अटेम्प्ट के बाद सायरन और लॉकआउट हो जाता है। कनेक्टिविटी में आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने मिल जाएगा, 2.4 गीगाहर्ट्ज और 5 गीगाहर्ट्ज का दोनों कनेक्टिविटी है। ब्लूटूथ है, ऐप में आप 10,000+ इवेंट लॉक को स्टोर कर सकते हो। AA बैटरी पे चलता है, अराउंड 8,000 अनलॉक्स क्लेम करता है, 8 से 10 महीने की बैटरी बैकअप मिलती है। USB Type-C से आप इमरजेंसी पावर और 20% लो बैटरी अगर हो गई तो LED भी आपको देखने मिल जाएगा। वुडन और मेटल डोर दोनों सपोर्ट करता है, 35 से लेके 65 mm थिकनेस भी हो तो सपोर्ट करेगा। IP65 की एक्सटीरियर रेटिंग है, मतलब बारिश भी पड़ रही है बाहर तो भी ये खराब नहीं होगा, बहुत बढ़िया तरीके से चलेगा। तो वेदर रेजिस्टेंस काफी ज्यादा है लॉक की बेटर है। वारंटी यहाँ पे आपको 3 साल की देखने मिल जाएगी और 200+ सिटीज में गोदरेज की जो इंस्टॉलेशन नेटवर्क है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे कर दिया है फीचर। सो दोस्तों ये थे मेरे कुछ अलग अलग, मैंने लगभग 8 आपको स्मार्ट लॉक बताए, 4 कैटेगरी में। अलग कैटेगरी में आपको 2-2 स्मार्ट लॉक बताए अलग अलग बजट में। जो आपकी कैटेगरी है उसमें जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हो। सारे प्रोडक्ट की जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने मिल जाएगी और प्रोडक्ट भी यहाँ पे सारे फीचर कर दिए गए हैं, वहां से आप जाके इसे चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय।